हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिमुलेशन ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आरएल लोड। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आर लोड रजिस्टिव लोड, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आरएल लोड। तो चलिए मैटलैब पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। सबसे पहले हम लोग करते हैं मैटलैब को ओपन और सिमुलिंग को करते हैं ऑप्शन पे क्लिक और एक ब्लैंक मॉडल करते हैं कंसीडर। तो मैटलैब ब्लैंक मॉडल कंसीडर करने के बाद हमारा एक ही काम होता है, सबसे पहले मॉडल को सेव करना। तो मॉडल को हम लोग कर लेंगे सेव। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आरएल लोड। तो इसको कर लेंगे हम लोग सेव डेस्कटॉप पे अपने कोई फोल्डर में। यहाँ पे मैंने कर लिया है सेव। उसके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे हम लोगों ने रजिस्टिव लोड में जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड थे वही ऑपरेटर्स हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। जो वही एलिमेंट हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक हमको एसी वोल्टेज सोर्स चाहिए, एसी वोल्ट वोल्टेज सोर्स। दूसरा हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा हमारा एक थायरिस्टर। तो हम लोग थायरिस्टर कंसीडर कर लेंगे, थायरिस्टर। तो थायरिस्टर सेलेक्ट हो गया। एक आरएलसी ब्रांच, और एक आरएलसी ब्रांच हमारी कंसीडर हो गई है, सीरीज आरएलसी ब्रांच। और इस ब्रांच को कर लेंगे हम लोग रोटेट कंट्रोल आर के थ्रू। अब ये बेसिक एलिमेंट है हमारे सर्किट के, हम लोगों ने कंसीडर कर लिए हैं। अब हम लोग इसको फिर करेंगे क्लिक, और एक ये जो हमको आरएल लोड चाहिए वो आरएल लोड हम लोग करेंगे सिलेक्ट। और अभी हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू कर देते हैं डिफाइंड। 10 ओम हमने डिफाइन कर दिया है, और कुछ और 10 मिली एम्पियर हम लोग इंडक्टर की वैल्यू कंसीडर कर ले रहे हैं। अप्लाई करेंगे ओके। वोल्टेज सोर्स सिंगल फेज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 220 वोल्ट। हमने पीक की एम्पलीट्यूड कंसीडर कर लिया है वोल्टेज, और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने की है सिलेक्ट। और ये बेसिक सर्किट हमारा हम लोग कनेक्ट कर लेंगे पॉजिटिव को एनोड से, और कैथोड को कर लेंगे लो टर्मिनल से। और लो टर्मिनल का सेकंड टर्मिनल हम लोग कंसीडर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे सोर्स के साथ। अब हमारा बेसिक सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हमको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उनको हम लोग कर लेंगे कनेक्ट। तो वोल्टेज मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट हमारा आ गया है। तो इसको हम लोग लोड के अक्रॉस कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और सोर्स के अक्रॉस भी। कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल वी कीजिए। तो इसको हम लोग कर लेंगे सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट। अभी नहीं हुआ है कनेक्ट। जब तक लाइन ब्लैक ना हो जाए तब तक समझिए कनेक्शन आपका कंप्लीट नहीं है। अब देखिए लाइन कनेक्ट हो गई है, ब्लैक हो गया है, और दूसरा टर्मिनल भी हमने कर लिया है कनेक्ट। अब ये वोल्टेज सोर्स लोड के सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट हो गया है। इसको रीनेम कर लेंगे हम लोग। ये है हमारा BS सप्लाई वोल्टेज। इसी तरह से हम लोग लोड के अक्रॉस भी एक हम मेजरमेंट ब्लॉक कर लेंगे कंसीडर। और दूसरा टर्मिनल हम लोग लगा लेंगे लोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजरमेंट का, और इसको भी कर लेंगे रीनेम। ये है हमारा, इसको कीजिए डिलीट, और ये हो गया हमारा BL लोड वोल्टेज। अब हमको करंट मेजर करना है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे करंट। हाँ, ये आ गया करंट मेजरमेंट। करंट मेजर करना है लोड का, तो उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे लोड के अक्रॉस सीरीज में। लोड जो भी ब्रांच है उसकी सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और इसको भी कर लेंगे हम लोग रीनेम। और ये है हमारा IL लोड करंट। और सोर्स करंट भी हमको
चाहिए तो हम लोग सोर्स करंट के लिए सोर्स के सीरीज में लगा देंगे एक करंट मेजरमेंट ब्लॉक, और ये हमने लगा दिया है यहाँ सोर्स साइड में, और इसको भी कर लेंगे हम लोग रीनेम। तो ये है हमारा आई एस सोर्स करंट सर्किट हमारा। अब मेजरमेंट ब्लॉक हो गए कनेक्ट। अब थारिस्टर के हमको मेजरमेंट पॉइंट हैं वो भी हमको चाहिए, जो भी क्वांटिटीज़ हैं थारिस्टर वोल्टेज थारिस्टर करंट, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे बस सिलेक्टर। तो बस सिलेक्टर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, इसको करेंगे कनेक्ट। इसका थोड़ा साइज कर लीजिए इंक्रीज। अब इस पर करेंगे क्लिक। तो अननोन सिग्नल हैं उनको हम करेंगे रिमूव, और नोन सिग्नल हैं उनको करेंगे सिलेक्ट, अप्लाई, ओके। तो मेजरमेंट ब्लॉक सभी कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम लोगों को एक स्कोप चाहिए जिसके अक्रॉस हम लोग जितने भी हमारे मेजरमेंट पॉइंट हैं करंट और वोल्टेज के उनको हमको आउटपुट देखना है। उसके लिए हम चाहिए स्कोप। तो स्कोप हमने को ने कंसीडर कर लिया है, यहाँ पे देखिए। तो ये हो गया हमारा स्कोप कनेक्ट, ये हो गया स्कोप कनेक्टेड। अब हमको और चाहिए गो टू ब्लॉक, जिससे कि हम लोग कनेक्शन करेंगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए। तो ये गो टू ब्लॉक हमारा आ गया है। सबसे पहले हम सोर्स के अक्रॉस, तो इसको कर लीजिए बी एस, ओके। अब इसको कर लीजिए कॉपी, करंट भी हम मेजर करना है कंट्रोल बी। तो ये हो गया कनेक्टेड। इसको कर लीजिए आई एस सोर्स करंट, ओके। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। हमको थारिस्टर करंट चाहिए, थारिस्टर वोल्टेज चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे गो टू ब्लॉक करेंगे कनेक्ट। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा थारिस्टर करंट, और ये है हमारा थारिस्टर वोल्टेज, ये है बी टी, और कंट्रोल बी, ये है हमारा लोड करंट। तो मेजरमेंट पोर्ट हमारे सभी कनेक्ट हो चुके हैं। ये है हमारा आई एल, ये सभी हो गए हैं कनेक्ट। अब इनको हम लोग अभी लोड वोल्टेज और चाहिए तो कंट्रोल बी कीजिए, और यहाँ हम लोग करेंगे सिलेक्ट। अब इस पे करेंगे हम लोग वी एल, ओके। अब इन सभी पोर्ट्स को हम लोग स्कोप के क्रॉस कनेक्ट कर लेंगे, गो टू से फ्रॉम ब्लॉक निकालेंगे। ये फ्रॉम ब्लॉक आ गया है हमारा, और ये नीचे एरो का सिंबल दिख रहे हैं उसको बस को ड्रैग करते हुए नीचे लेते आना है, उसको पकड़ते हुए। और ये हमारा आ गया टी टी, और ये आ गया हमारा लोड करंट फ्रॉम ब्लॉक, और ये आ गया हमारा लोड वोल्टेज। अब बस इनको हमको करना है कनेक्ट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये हो गया छः। तो लोड टर्मिनल्स हमारे कनेक्ट हो गए हैं। अब स्कोप में कर लीजिए सेटिंग। अब यहाँ पे हम लोग सेटिंग कर देंगे, यहाँ पे हमारी 6 विंडो हैं तो 6 कर लेंगे सिलेक्ट, ओके। 6 window is now connected. If you want to change the color your result, you can select and click here on white, white and black, and we can apply here, okay. Or we can, if you want to change the color and thickness of your result of active display 1 2 3 4, we can change here red, apply. For 2 we can change the color here pink, apply. For 3 apply the color, apply the thickness of result, and for 4 change thickness, change color, apply. For 5 change thickness,
change color, apply, and for thickness text window we can change thickness and color, apply, okay. Now we have changed all the setting for result, and there is one more important element is also required, that is pulse generator for firing the SCR or thyristor at a specific angle. So we will select here pulse generator and then connect to the thyristor gate point. First, we have not changed here any elements. So first we will select here the period. तो हम लोगों ने यहाँ पे जो सब फ्रिक्वेंसी कंसिडर की है सप्लाई की वो है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हम लोग पीरियड कंसिडर करेंगे 0.02, क्योंकि 1/50 = 0.02 पीरियड हम लोगों ने कंसिडर कर लिया एक साइकिल के लिए। तो जो हमारा पीरियड रिक्वायर्ड है वो है हमारा 0.02। फेज डिले अभी हम लोग कुछ नहीं ले रहे हैं, फेज डिले हम लोग अभी कंसिडर करेंगे। तो फेज डिले के लिए यहाँ पे हम लोग अभी चेंजेस करेंगे सेटिंग। तो सबसे पहले अभी एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो है हमारा पावर GUI ब्लॉक। पावर GUI हमने कंसिडर कर लिया है, अब इस पे करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे अभी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप सेटिंग पे आइए और सिमुलेशन पैरामीटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम लोग सॉल्वर को, यहाँ पे सेटिंग है सॉल्वर में डिस्क्रिएट और नो डिसकंटिन्यूअस स्टेट, वी विल सेलेक्ट हियर, अप्लाई, ओके। Then we will change here the simulation stop time. We will consider here point 1.8. Here we can select 0.12 for 6 cycle. If you want to change, if you want to consider the more cycle, then you can select the time according to your choice. So now our circuit is complete, our setting is also complete. Now we can run the circuit and click on play button. Now the circuit is compiling, you can see here. So one more error is occurred, that is the content continuous state. So we will change here, that is we click on continuous and then click on discrete and apply and OK. So then we will again run the circuit. Now our circuit simulation is completed. You can see here this is circuit is ready for the result. We will click here and now you can see here the result of your simulation circuit. This is the result for your simulation. You can see here. So here we have not applied the any firing angle, but you can see here due to the due to the resistive load, the current the voltage is goes in the negative cycle because of the inductor we have placed in the load circuit. You can see here, due to which it provides the supply after the positive half cycle, and due to which the SCR is conducted in negative half cycle and it contains the forward conduction, due to which you can see here the voltage is also goes in the negative half cycle. So the clear understanding, we can reduce the time of our circuit. We can consider here 0.08. Now again run the circuit. You can see here result. So here you can see here this is the 0.01, this is the half cycle. So after completing the half cycle, you can see here
the current is not goes on 0. तो यहाँ पे करंट 0 नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव लोड। तो उस कारण से हमारी इंडक्टिव लोड है वो हमें जो सर्किट में पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पे कंटिन्यूस टू सप्लाई प्रोवाइड करता है, और बीटा एंगल पे जाके हमारी जो करंट है वो 0 हो जाती है। तब हमारा जो हमारा एस सी आर है वो ऑफ पोजीशन पे आता है। तो ये हमारा है 0 डिग्री पे फायरिंग। अब इफ यू वांट टू चेंज द फायरिंग एट डिफरेंट एंगल यू कैन चेंज द सेटिंग ऑन पल्स जनरेटर। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपनी सेटिंग 0.02 डिवाइड बाई 360, and you can change here the firing angle into 30 degree, then apply OK, and then again run the circuit. You can see here now the SCR is fired at the angle at the angle 30 degree. Due to which they are the following results. You can see here changes in the result. So we will click here which result is showing of which measurement port. So we click on view option and click on legend. Then you can see here this is the supply voltage and this is the supply current waveform, and this is the thyristor current, and this is the thyristor voltage output. So there is some you can see here now the SCR is fired at the angle 30 degree. So voltage load voltage across the, you can see here this is representing from the 30 degree angle. This is SCR is fired at 30 degree. Now if you want to change the firing of the SCR in another angle, you can change here the value of firing angle. यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं firing angle की value for 45 degree. Then we can click on apply. Then you can see the waveform of result, waveform of load voltage and the voltage across the thyristor. You can see here at 60 degree the SCR is fired or thyristor is fired, 45 degree is fired, and before the voltage is here are present for 0 to alpha angle, and after when we fired the SCR at 45 degree there is no voltage across the SCR or thyristor. You can see here this is work on positive half cycle, and due to inductive load this goes in, current is not goes in 0 at 0.01 or we can say pi. So this is our simulation result for 45 degree firing angle. If you want to change some angle more, then you can change here, simply apply the value 60 degree and you can apply here run button. Then you can see the result. This is the result for 60 degree firing angle. So you can see here the SCR is fired at 60 degree. And this is the source current waveform, this is the thyristor current waveform, and you can see the 0 to alpha degree voltage, and this is the load voltage at 60 degree firing angle.
and if you want to change the mode firing angle, then you can apply here also, change here the firing angle value, then you can select apply and OK, then run and then see the result. You can see here, this is a result for 90-degree फायरिंग एंगल। तो ये था हमारा सिमुलेशन फॉर सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर फॉर RL लोड at different firing angle।